नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल सिंह चौहान और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं द किंग। दोस्तों, आज की स्टोरी अगर आप देखेंगे तो आपको ये जीवन में एक बिल्कुल रियलिटी लगेगी। और अगर मानिए तो एक स्टोरी है, पर आप देखेंगे कि सरकारी ठेकों में किस तरीके से धांधली होती है। मैं आज आपको एक स्टोरी के थ्रू समझाऊंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक स्टोरी है, लेकिन आप अगर समझेंगे तो ये स्टोरी आपको बिल्कुल सत्य लगेगी। एक बार की बात है दोस्तों, सरकार को किसी नदी के ऊपर पुल बनवाना था, ब्रिज बनवाना था। जब किसी नदी के ऊपर, तो सरकार ने क्या किया, अपने सरकारी कर्मचारियों को बताया कि सिविल में जाइए और एक ठेकेदार ढूंढिए जाकर कि नदी का जो किनारा है, इस किनारे से उस किनारे तक एक ब्रिज बनवाना है। अपने जो है सरकारी कर्मचारियों को बताया। सरकारी कर्मचारी बाहर जाते हैं, उनको एक ठेकेदार मिलता है। उस ठेकेदार से वह पूरी कहानी बताते हैं कि भाई हमको इस नदी में एक ब्रिज बनवाना है, कितने रुपए का आप इस ब्रिज को तैयार करके दोगे। जो ठेकेदार था उसने पूरी क्वांटिटी की। उसने कहा भाई मैं इस नदी के ऊपर ब्रिज जो है 30 लाख रुपए में बना के दूंगा। 30 लाख रुपए जब उसने बताया तो सारे कर्मचारी जो सरकारी थे एक जगह इकट्ठे होकर आपस में सलाह मशवरा करने लगे। सलाह मशवरा करने के बाद उस ठेकेदार के पास आते हैं, बोलते हैं कि नहीं भाई, आपका ब्रिज जो आपने बताया बनाने के लिए, यह तो बहुत ही महंगा है, आपका प्रोजेक्ट काफी महंगा लग रहा है हमको। तब तक उनमें से एक कर्मचारी बोलता है कि ठीक है, इससे पता करो कि ये किस तरीके से ब्रिज को हमको बना के देगा। तो फिर वो पूछते हैं कि अच्छा भाई ये आप बताइए 30 लाख रुपए आप किस तरीके से ब्रिज बनाने में खर्च करेंगे। वो ठेकेदार बोलता है भाई मैं जो है 10 लाख रुपए का मटेरियल लगाऊंगा, 10 लाख रुपए की लेबर मिस्त्री लगाऊंगा और 10 लाख रुपए मैं प्रॉफिट के तौर पे अपने जेब में डालूंगा और मैं 30 लाख रुपए में इस ब्रिज को बना के दे दूंगा। सभी कर्मचारी आपस में सलाह करके बोलते नहीं भाई नहीं, आप टेंडर बहुत महंगा ले रहे हो और बहुत ज्यादा रुपए मांग रहे हो, हम आपसे इस टेंडर को नहीं दे सकते, आपसे इस ब्रिज का काम हम नहीं करवा सकते। फिर वो आगे जाते हैं, आगे जाके उनको एक दूसरा ठेकेदार मिलता है। उस ठेकेदार को पूरी कहानी बताते हैं कि भाई हमको जो है ऐसे से इस नदी के ऊपर ब्रिज बनवाना है, आप कितने रुपए लोगे। उस ठेकेदार ने पूरा टोटल किया और बताया कि भाई मैं आपको इस नदी के ऊपर ब्रिज बनाने के 90 लाख रुपए लूंगा। सभी कर्मचारी जो थे हैरान हो गए कि 90 लाख रुपए, 90 लाख रुपए तो बहुत है भाई, ये तो बहुत ज्यादा महंगा टेंडर हो जाएगा। पर उनमें से एक कर्मचारी बोलता है ठीक है भाई, इसका एस्टीमेट तो पूछो, ये किस तरीके से 90 लाख रुपए खर्च करेगा ब्रिज बनाने में। तो उससे पूछते हैं हाँ भाई अब बताइए 90 लाख रुपए इस ब्रिज बनाने में किस तरीके से खर्च करेंगे। तो दोस्तों यही हैरान करने वाली बात है। वो ठेकेदार बोलता है भाई साहब 30 लाख रुपए मैं आपकी जेब में डालूंगा। उन सरकारी कर्मचारियों को बोलता है 30 लाख रुपए साहब मैं आपकी जेब में डालूंगा, 30 लाख रुपए साहब मैं अपनी जेब में डालूंगा, और रहा जो 30 लाख रुपए बच रहा है वो मैं 30 लाख रुपए, वो जो पहले वाला ठेकेदार था जिसने 30 लाख रुपए में ब्रिज बनाने की बात आपसे कही थी, मैं उसको जो है 30 लाख रुपए में ठेका दे दूंगा। अभी सारे सरकारी कर्मचारी इकट्ठे हो जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि हाँ भाई हाँ, ये ठेकेदार बहुत बढ़िया है, ये बहुत सस्ता काम कर रहा है, और इसी से ही पुल बनवाते हैं। तो दोस्तों उन सभी ने उस टेंडर को पास कर दिया 90 लाख रुपए में, जबकि वो पहले टेंडर 30 लाख रुपए में पहले वाला मांग रहा था, पर ये 90 लाख रुपए में पास कर दिया उन्होंने। तो दोस्तों आपको इस कहानी से पता चला होगा किस तरीके से जेब में रुपया रखा जाता है और कहते टेंडर पास होते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आपको इस कहानी को मैंने पहले ही बताया कि आप इसको एक कहानी के तौर पे ले सकते हैं, एक सत्यता के तौर पे ले सकते हैं। यह आपका नजरिया है कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं राहुल सिंह चौहान, नमस्कार।